नमस्कार, आप देख रहे हैं विनय को। एक पान की गुंटी पर छोटी सी विवाद, क्या संजय तिवारी की मौत की बनी असली वजह? क्या तबरेज और सचिन यादव बौद्ध ने मिलकर संजय तिवारी को मौत के घाट उतार दिया? पुलिस कुछ और कहती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कहता है। कौन है ये सचिन यादव बौद्ध और तबरेज? आखिर संजय तिवारी की हत्या है ये आत्महत्या? 4 से 5 दिन क्यों लग गए आखिर हत्या के एंगल से जांच के लिए? आखिर सबसे बड़ी वजह है कि पान की गुंटी पर छोटा सा झगड़ा संजय तिवारी को मौत के घाट उतार देगा। आइए जानते हैं विस्तार से। और आखिर पुलिस इतना समय क्यों लगाई रिपोर्ट दर्ज करने में? पोस्टमार्टम ये कहता है कि इसमें अल्कोहल यानी कि नशीला पदार्थ नहीं है। पुलिस कहती है कि ये मौत जो है वो नशीले पदार्थ के सेवन से ज़्यादा हो जाने के बाद नहर में गिरने से है। परिवार ये बताता है दाहिने पैर में 3 नाखून नहीं थे, जबकि पुलिस ये बताती है कि ये आत्महत्या या फिर नशे की हालत में धुत होकर नहर में गिर जाना है। आखिर सड़क पर बाइक क्यों खड़ी थी? अगर सड़क पर बाइक खड़ी थी तो फिर 1.5 फीट पानी में संजय तिवारी डूब कैसे गए? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आइए हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं आखिर संजय तिवारी मौत का क्या है पूरा सच। मैं आपको बताऊं, तबरेज नाम के लड़के से संजय तिवारी से रात 9 बजे थोड़ा सा विवाद हो जाता है। उसके बाद तबरेज ये कहता है कि आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको देख लूँगा। झगड़े के 6 और 7 दिन बीतते हैं। इसके बाद एंट्री होती है सचिन यादव बौद्ध की। सचिन यादव बौद्ध जिसको एसटीएफ 2 दिन पहले ही उठाती है और जिस दिन संजय तिवारी की मौत होती है उसी दिन शाम को वो छूटता है। ये आप कड़ी बाई कड़ी समझते रहिए। सचिन यादव बौद्ध ने संजय तिवारी को धमकी दिया था कि 3 दिन से ज़्यादा आपका जीवन इस धरती पर नहीं है, ऐसा उनका बेटा बताता है। इसके बाद मामला होता है 12 फरवरी का, जब संजय तिवारी के यहाँ तिलक का प्रकरण होता है। तिलक के प्रकरण में सारे घर के लोग चले जाते हैं। उनके बेटे का कहना है कि माताजी की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण पिताजी घर पर थे। रात 9 बजे तबीयत बिगड़ती है तो नहर के रास्ते दवाई लेने जाते हैं, लेकिन क्या पता था काल वही है और वो वापस कभी दवा लेकर लौट नहीं पाते हैं। समय बीतता है, लड़का आता है तो फ़ोन करता है, फ़ोन बंद बताता है। फिर खोजबीन शुरू हो जाती है। रात को 1 बजते ना बजते किसी की कानों द्वारा ये खबर आती है कि आपके पिता की बाइक नहर पर खड़ी हुई है। फिर क्या था, पूरा परिवार जाता है और जाने के बाद तो रोंगटे खड़े के खड़े रह जाते हैं। पता ये चलता है कि वहाँ संजय तिवारी नहर में 1.5 से 2 फीट पानी में मृत पाए जाते हैं। सवाल तब खड़ा हो गया जब 4 साढ़े 5 फुट का आदमी 1.5 फीट के नहर में डूबकर मर गया। पुलिस भी इस गुत्थी को तुरंत सुलझा लेना चाहती थी। पुलिस 100 को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम करवाती है। पोस्टमार्टम में एल्कोहल या नशीले पदार्थ का कहीं भी नामो निशान नहीं होता, ऐसे उनके बेटे का कहना है। लेकिन पुलिस कहती है कि नशा ज़्यादा होने की वजह से पानी में गिरे और फिर उठ ही नहीं पाए। इसके बाद क्या था, बेटा लगातार मदद की गुहार लगाने लगा और लगातार ये कहता रहा कि नहीं, पिताजी नशे में नहीं थे, आप जांच कीजिए। लगातार बदलापुर थाना क्षेत्र में लगातार वो आता जाता रहा, लेकिन पुलिस उसकी एक ना सुनी और ये कही कि आपके पिता नशे के धूत में थे। फिर क्या था, पुलिस जो लड़का था वो एसपी के पास जाता है और वहाँ जब पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखते हैं तो वो कहते हैं कि जी हाँ, मामला तो संदिग्ध दिख रहा है, इसमें कहीं भी नशीले पदार्थ का नामो निशान नहीं है। फिर क्या था, फ़ोन आता है बदलापुर थाना क्षेत्र में और फिर उनका मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमे दर्ज होने के बाद कहते हैं कि हत्या के एंगल से जांच की जाएगी। आखिर ये सचिन यादव बौद्ध कौन है जिसे एसटीएफ उठा ले गई थी और इस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं? और वो तबरेज
इस छोटी सी विवाद को तबरेज आखिर संजय तिवारी के जान पर क्यों अड़ा था? बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो लगातार इस मामले में जन्म ले रहे हैं। सबसे पहली भूमिका पुलिस की है। आखिर पुलिस जब ये जान रही थी कि 1.5 फीट पानी में संजय तिवारी की जान जाना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी इसे हत्या के एंगल से जांच क्यों नहीं किया गया? क्या पुलिस प्रशासन मिडिल और वर्ग के लोग कमज़ोर वर्गों की एक नहीं सुनती? किसके दबाव में ऐसा कर रही थी पुलिस? क्या पुलिस ये पल्ला झाड़ लेना चाहती थी कि उत्तर प्रदेश में अब आपराधिक मामले नहीं हो रहे हैं? आखिर जौनपुर पुलिस लगातार सवालों के घेरे में रहती है, कभी मंगेश यादव इनकाउंटर के मामले में, तो कभी विवेक यादव हत्याकांड के मामले में, अब फिर एक बार संजय तिवारी के मामले में। पुलिस एक बार भी ये नहीं सोचती कि क्या 1.5 फीट पानी में किसी व्यक्ति की मौत होना संभव है? सवाल कई हैं, मौत एक, लेकिन सवाल कई। क्या इसमें मिल पाएगा इंसाफ? संजय तिवारी के बेटे को क्या मिलेगा न्याय? आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए। इस हत्याकांड से जुड़े खबरों को मैं पल पल की जानकारी आपके बीच साझा करता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हमारा साथ देंगे और मैं अपनी आवाज़ को और प्रखर और मजबूत बना सकूँगा, क्योंकि आप अगर साथ हैं तो आवाज़ दूर तक जानी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, इस हत्याकांड के तह तक जाने के लिए पल पल की खबरों को मैं आपके बीच लाता रहूँगा। आखिर ये मीडिया ही तो है जो आपकी आवाज़ बनकर आपके साथ खड़ा होना जानती है। नमस्कार।